सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। ये जो प्रेस वार्ता है, ये जो अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है और बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी अब नहीं है। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। और जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह ने आज दिए और कहा कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रमाण दे, वो प्रमाण नहीं आया। तो कुछ अहम बातें जो देश के हर नागरिक के दिल की बात है, जो भाव है, वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो मजबूत नेतृत्व भारत को दे रहे हैं और हमारी वीर सेना जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, अपनी वीरता दिखाती है और आतंकी मुल्क को घुस के ठोकती है, तो एक तो दर्द होता है उस पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को। और सालों साल से ये जख्म कांग्रेस पार्टी के हृदय में भी अभी भी है। ये दर्द साफ प्रतीत हो रहा है। मैं आज राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी, इन सबको तथ्यों के आधार पे कुछ याद दिलाता हूं। जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे वीर सैनिक तिरंगे के लिए शहीद हुए। एक राजनीतिक दल विपक्ष में है तो क्या हुआ, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। याद करिए किस तरह से आधे घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन थे रणदीप सुरजेवाला, आधे घंटे के अंदर उनका क्या बयान आया। उनका पहला बयान आया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ होम ग्रोन टेररिज्म। होम ग्रोन टेररिज्म। उनके अनुसार, कांग्रेस पार्टी के अनुसार, यह आवश्यक था कि एक आतंकी मुल्क को क्लीन चिट दे दी जाए। यह स्टेज 1 थी। इसके बाद
यह विश्वास हर नागरिक का श्री नरेंद्र मोदी जी और वीर सेना पर था। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो, ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा इस आतंकी मुल्क को कि वो जान जाएंगे कि भारत की ताकत जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उसके साथ हमारी वीर सेना हो तो कुकर्मों का, आतंकवाद फैलाने का जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो स्टेज 2 थी। सेना ने प्रमाण नहीं दिया है, सेना ने प्रमाण नहीं दिया है। आज जब ये यात्रा, जिसका असली मकसद है भारत को खंडित करना, यह प्रतीत हो गया अब, तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस तरह के बयान पुनः दोहराएं। यह अपने आप में दर्शाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भारत की जो संवैधानिक प्रणाली है उसमें विश्वास नहीं है, हमारी वीर सेना, उस पे इनका विश्वास नहीं है। और बार बार इस तरह के सवाल उठाकर ये हर नागरिक का अपमान करते हैं और देश की सेना का अपमान करते हैं। ये चार्ज यहां से हम इन पे लगाते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं कि केवल सवाल रणदीप सुरजेवाला या राहुल गांधी ने नहीं उठाए, शीर्ष नेतृत्व जब इशारा करता है तो इस तरह के बयान आते हैं। सैम पित्रोदा, उन्होंने पुनः पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा, पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। क्या कार्रवाई हुई उन पे? इसी कड़ी में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कोई आतंकी मारा नहीं गया है, हां पेड़ पर कौवे बैठे थे, वो कौवे मर गए हैं। ये क्या दर्शाता है? जब भी हमारी वीर सेना अपना पराक्रम दिखाती है तो सबसे ज्यादा दर्द उस देश को होता है जिसको सबक सिखाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। और दर्द यह दुखद है कि यहां भारत में जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी को होता है। इसके बाद स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आई। स्टेज 3 क्या थी? स्टेज 3 ये थी कि आरटीआई लगाई। आरटीआई में देखिए, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जी को सब पता है, वो सोने का नाटक करते हैं। आरटीआई क्वेरी हुई, उसमें पूछा गया सेना से, तो डीजीएमओ ने जो उत्तर दिया वो मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं, ये बार बार कहते हैं कि प्रमाण दो, खाता ना बही जो सेना हमारे देश की कहे वो ही सही।
सवाल था, हाउ मेनी सर्जिकल स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट फ्रॉम 2004 टू 2014? प्रोवाइड मी विद ईयर वाइज लिस्ट विद कंट्री नेम. एंड तीसरा प्रश्न था, हाउ मेनी ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सर्जिकल स्ट्राइक. तो पहला जो उत्तर दिया वो दिया, इंडियन आर्मी कंक्लूडेड सर्जिकल स्ट्राइक्स अलोंग द LC on September 29, 2016. No Indian soldiers lost his life during surgical strikes. And इसके बाद जो बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है. तो सबसे पहला क्लेम था कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दो, इसको अंदरूनी आतंकवाद बताओ. जब वहां सफल नहीं हुए तो कहने लगे कि सेना ही झूठी है, प्रमाण नहीं देती है. और जब यह भी विफल हो गया तो कहने लगे सर्जिकल स्ट्राइक करी तो क्या बड़ी बात है. देखिए, एक तस्वीर आई थी उस वक्त, 2 मई 2019. राजीव शुक्ला ने कहा हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक करी थी. राहुल गांधी 1 दिसंबर 2018 कहते हैं हमने 3 सर्जिकल स्ट्राइक करी थी. अशोक गहलोत 13 मार्च 2019 में कहते हैं हमने 15 सर्जिकल स्ट्राइक करी थी. मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान से कहते हैं मदद करो, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस सत्ता में कैसे आएगी, वो 4 सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे थे. रणदीप सुरजेवाला 3 बता रहे थे. सुशील शिंदे जी 3 बता रहे थे. और सिद्धारमैया ने कहा 10 से 12. ये क्यों बताना आवश्यक है? पहली बात, आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दो सेना को. सेना पे विश्वास अटूट होता है, अडिग होता है, राजनीति से परे होता है. अगर सेना ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसका प्रमाण आप बार बार मांगते हो, यह अपने आप में दर्शाता है कि आपका विश्वास हमारी वीर सेना पर भी नहीं है. और जब सेना स्पष्ट कर देती है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उससे पहले नहीं हुई है, तो आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए बताने लगते हैं कि इससे पहले भी 12 हुई, 15 हुई, 3 हुई. मकसद यह है कि अगर देश मजबूत हो रहा है, देश में ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जिसकी नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, तो आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है. और इसीलिए आप इस तरह का चाहते हैं कि वहम हर किसी के मस्तिष्क में, मन में हो. लेकिन वहम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर है. भारत का नागरिक अपने राजनीतिक नेतृत्व पर और भारतीय सेना पर पूरा पूरा विश्वास करता है. यह बताने के बाद आज एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 का आतंकी हमला भारत पर हुआ. हमारे देश पर यह एक हमला था और रिस्पॉन्स में फर्क क्या था मैं यह बताना चाहूंगा. तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा, हम आतंकी मुल्क को नेस्त नाबूद कर देंगे, आप हरी झंडी दीजिए. लेकिन सेना के हाथ बांध दिए गए. और यह दुख की बात है कि एक सांसद राहुल गांधी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के,
बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार ने एक खबर निकाली, 26/11 के हमले के बाद जब पूरा देश एकजुट था, उस वक्त राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे सुबह तक। रिस्पॉन्स जीरो। इसलिए नहीं कि हमारी सेना तैयार नहीं थी, लेकिन जो हिम्मत होनी चाहिए, जो 56 इंच की छाती होनी चाहिए कि सेना को खुला हाथ दे दो, वो तय करे कि क्या जवाब देंगे। वो भ्रष्टाचारी, निकम्मी और जिनकी नियत में खोट है, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं थी। और ये बदला क्या? 18 सितंबर 2016 भारत की अखंडता पर हमला होता है। जब आतंकवादी हमला होता है 28 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक हुई 10 दिन बाद। पुलवामा का हमला 14 फरवरी 2019। देश की विपक्षी पार्टी हो तो क्या हो, तंज कस रहे थे, कहां है 56 इंच की छाती। 26 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। तमाम आतंकवादी, जो उनका आतंकवादी अड्डा था, वहीं पे नेस्त नाबूद कर दिए गए।